जालौन के उरई में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने स्टेशन रोड स्थित सेंट्रल बैंक में हथगोला फेंककर डकैती की। आपको बता दें कि बैंक खुलने के बाद बैंक कर्मी अपने काम में लगे हुए थे कि तभी अचानक बैंक में एक के बाद एक 3 बम धमाके हुए। धमाका होते ही बैंक में अंधेरा छा गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बदमाश बैंक के अंदर घुस गए और कैश काउंटर पर रखे 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने लूट का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में कुछ बदमाश बैंक लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा घटनाक्रम लगभग 1.5 मिनट का है। इसमें मोटरसाइकिल का नंबर भी जो है हमें उसमें बताया गया है, लोगों ने देखा है। ये सही भी हो सकता है, नंबर गलत भी हो सकता है। हम इसको जो है पूरा प्रयास करेंगे, जल्दी ही जो है विक्टिम को पकड़े। वाराणसी से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने विधायक के गनर और नौकर के खिलाफ हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता का भाई मोबाइल चोरी में पकड़ा गया था और इसी मामले में पूछताछ के नाम पर मनोज ने दारोगा बनकर युवती को बटलर पैलेस बुलाया था और पूछताछ के बहाने गनर मनोज कुमार तिवारी और रसोइये सोहन लाल ने नौकरानी से छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में अभी बीजेपी नेता का बयान सामने नहीं आया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। कल रात में एक तहरीर आज प्राप्त हुई है कि एक घटना हुई थी जिसमें विधायक जी के गनर ने सोहन लाल के माध्यम से महिला को जो पड़ोस में रहती थी बुलाया पूछताछ के लिए, और पूछताछ के लिए बुलाने के बाद लड़की के साथ छेड़खानी की थी। उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। योगी सरकार अपराध पर अंकुश लगाने के लाख दावे कर ले, लेकिन प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपी किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे। मामला मेरठ के खरखोदा थाना का है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यापारी के घर के बाहर दिन दिहाड़े फायरिंग की। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अपराधी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसमें अपराधी फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद व्यापारी का परिवार डरा हुआ है। व्यापारी के मुताबिक उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा हुआ था, कुछ बदमाश मोटरसाइकिल पाए, मुंह पर कपड़े लपेटे हुए थे और आके गोली चलाई उन्होंने। मैं जैसे अचानक गोली चली तो मैं उठ कर भागा। उसके बाद मैं ऊपर गया तो फिर दोबारा घूम कर आया, दोबारा गोली चलाई। 2 लोग थे। सफ़ेद मोटरसाइकिल थी और मुंह से कपड़े और लपेट रखा था। क्या कोई दुश्मनी है? ना, मेरी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है जिससे मेरे पर कोई हमला हो सकता है। ग्रेटर नोएडा के सिग्मा सेक्टर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 बाइक, तमंचे, 4,20,000 रुपए बरामद किए। दरअसल कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने नोएडा में 16 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए जाल बिछाकर बदमाशों की घेराबंदी की। आपको बता दें कि एनकाउंटर में एक बदमाश घायल भी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ एक लूट हुई थी, 16 लाख रुपए, जिसमें कैश लूटा गया था। तो आज सुबह पुलिस टीम को ये सूचना मिली कि सिग्मा 1 में एक घर में वो क्रिमिनल्स हैं, इकट्ठा हैं और उनके पास लूटे गए रुपए भी हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जब यहाँ दबिश दी तो 2 लोग तो मौके से अरेस्ट हुए, उसके अलावा 3 लोग जो है वो यहाँ घर से निकल के भागे। पुलिस पार्टी ने जब उनको फॉलो किया, पीछा किया और उनको रोकने की कोशिश की, तो उसमें से जो 3 बदमाश भाग रहे थे, इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उनमें से एक क्रिमिनल को गोली लगी है, 2 गोली लगी हैं, उसको अस्पताल भेजा गया है। 2 बदमाश भाग गए, उनकी तलाशी के लिए हम लोग कॉम्बिंग करा रहे हैं, चेकिंग जगह जगह चल रही है। मऊ में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा मोहल्ले का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने बंटवारे के विवाद में पिता और चाचा को गोली मार दी, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुँच गए। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोमिनपुरा मोहल्ला है,
जहाँ पर फिरोज़ नाम का एक व्यक्ति था जो हज को जाने वाला था 28 तारीख को। तो उसने अपने घर का बंटवारा अपने बच्चों में करना चाहा, तो वही 2 दिन से बंटवारा चल रहा था। उसके लड़के समीम ने आज 8 बजे सुबह उसको गोली मार दी और जहाँ पर मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सर घायल भी लोग हैं? हाँ, एक व्यक्ति को और गोली लगी है पैर में, जो उसी के परिवार का। गोरखपुर में कलयुगी पति के अत्याचार से आजीजा कर एक महिला ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने एसएसपी के जनता दरबार में अपनी फरियाद सुनाई है। पीड़िता ने कहा कि आए दिन उसका पति शराब पीकर पिटाई करता है। हद तो तब हो गई जब पुलिस में शिकायत करने पर जालिम पति ने पीड़िता का होठ काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वहीं पीड़िता की बेटी ने अपने पिता की करतूत का खुलासा किया है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर एसएसपी ने आरोपी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। हमेशा मारते पीटते हैं। उनके घर से, उनके नाम से घर है तो वो कहते हैं हम किसी बच्चे को नहीं रहने देंगे, सबको घर से निकालेंगे। अब इसको लेके हमेशा मारते हैं पीटते हैं। जब हम लोग कहीं रोजी हाल के लिए निकलते हैं तब मारते पीटते हैं। 18 तारीख को फिर वैसे ही किए, हम लोग अपने अपने काम पे निकल गए, अकेले पा करके जो है कि मारने पीटने गए तो छूट पाई तो ये जा रही थी तिवारीपुर थाना। तब तक बीच में ही पकड़ करके पटक के जो ऊपर का हिस्सा पूरा ओंठ काट के निकाल लिए दांत से। कहते हैं बस ये सिर्फ रहेंगी, बच्चे नहीं रहेंगे। इनको कैसे छोड़ा जाए? हमेशा मारते हैं पीटते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये बच्चे नहीं रहेंगे, हम लोग रहते हैं तो बचाते हैं। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खानपुर गांव में रहने वाले सरनाम सिंह यादव सुबह गांव के ही रहने वाले राजपाल सिंह से मिलने गए थे। इसी दौरान राजपाल का मानसिक रूप से पीड़ित बेटा शंभू अचानक घर में आ गया और सरनाम के सिर के ऊपर ईंट से हमला करने लगा और जब तक परिवार वाले संभलते तब तक बुजुर्ग की मौत हो गई। बिलारी थाना क्षेत्र के गांव खानपुर में सूचना आई कि एक वृद्ध व्यक्ति को ईंट से मार दिया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और वहां पर जानकारी में आया कि गांव में कुछ मानसिक रूप से एक व्यक्ति जो विक्षिप्त बताया जा रहा है, उसके द्वारा किसी बात पर उस वृद्ध व्यक्ति को ईंट से मार दिया गया और जिस पे लगभग 62 वर्ष की उम्र के व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई है। अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकी सलीम को लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीजेएम कोर्ट ने आतंकी को 7 दिन के रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक एटीएस सलीम से मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग के संबंध में पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा एटीएस उसके साथियों की जानकारी और आतंकी घटनाओं में शामिल होने को लेकर भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकी सलीम को यूपी एटीएस और मुंबई पुलिस ने बीते मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। बांदा में एक बार फिर पति पत्नी की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां एक दंपति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों के मुताबिक दोनों की शादी इसी साल जनवरी में हुई थी, जिसके बाद दोनों तनाव में रहने लगे थे। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का पता चलेगा। अब देखिए, प्रथम दृष्टया तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। पंचायतनामा करा के इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद यदि कहीं कोई किसी प्रकार की बात आती है तो हमारी पुलिस है वो इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करके सारी चीज़ें दूर कर